हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जैसे कि आज का हमारा ये टॉपिक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बहुत छोटा सा होगा, इसमें हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है। एकदम ईजी वे से हम जानेंगे। जैसे आपको मालूम होगा कि यहाँ पे बात हो रही है लैंगिक जनन के बारे में, लैंगिक जनन के बारे में। तो ये जो फ्रेंड्स लैंगिक जनन है, ये कंप्लीट होता है इस लैंगिक जनन में, जाहिर सी बात है कि निषेचन तो होगा ही होगा। अब फ्रेंड्स प्लांट में जो निषेचन होता है, तो उसको हमने यहाँ पे डिवाइड किया है निषेचन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी निषेचन वाली घटनाएं। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लांट हमारी तरह मोटाइल नहीं होती। जैसे हम चल सकते हैं वैसे प्लांट चल नहीं सकते। तो उनके जो मेल गैमेट और मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर होते हैं, उनका पास आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उनके पास आने के बाद ही उसमें निषेचन होने की संभावना होती है। उसके बाद ही होगी निषेचन की संभावना। तो पहले तो निषेचन के पहले उन दोनों फ्लावर को, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर को पास लाना होगा, यानी उनके गैमेट्स को पास लाना होगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जब एक मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर के पास आता है या उसको कोई गैमेट पास आता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ये चीज जो हो रही है निषेचन के बाद या आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हमने 3 स्टेप रखा है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी निषेचन के पहले क्या हो रहा है, निषेचन में क्या हो रहा है और निषेचन के बाद क्या हो रहा है। इस तरह से अगर आप समझेंगे तो ये चीजें आपको थोड़ा सा पहले होने वाली घटना है। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम मेल और फीमेल का डेवलपमेंट देखेंगे। मेल और फीमेल का डेवलपमेंट, ये मेल का साइन होता है, ये फीमेल का साइन होता है। इन दोनों का हम क्या देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे। तो हम पहली स्टेप हमने लिखा है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी इसके अंतर्गत माइक्रोस्पोर हम बोलते हैं मेल को फ्रेंड्स, मेल को। तो इसमें हम मेल का डेवलपमेंट देखेंगे। और सेकंड में हम देखेंगे मेगास्पोर, कि मेगास्पोर में किस तरह डेवलपमेंट हो रहा है। तो मेगास्पोर को हम बोल रहे हैं फीमेल पार्ट्स फ्रेंड्स। तो हम फीमेल में डेवलपमेंट देखेंगे। तो मेल का डेवलपमेंट और फीमेल का डेवलपमेंट, इन दोनों को आपको देखना है। इसके बाद जब मेल और फीमेल डेवलपमेंट हो जाएंगे, तब जब इन दोनों का अच्छे, ये दोनों एक्चुअली परिपक्व हो जाएंगे, तब ये दोनों तैयार हो जाएंगे पास आने के लिए। तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, यानी मेल फ्लावर का पॉलन ग्रेन और फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा, सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो मेल फ्लावर का पॉलन ग्रेन ये मेल फ्लावर से हटकर चला जाता है फीमेल फ्लावर की स्टेशन को हम बोल देते हैं पॉलिनेशन। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो एक नर पुष्प का मादा पुष्प तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन, परागण कहलाता है। तो ये परागण कॉन्सेप्ट हो गया। अब परागण जो होता है फ्रेंड, इसका टाइप्स होते हैं। फ्लावर, ये फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है, ये बाइसेक्सुअल का साइन होता है। तो इस फ्लावर का मेल निकले और इसी फ्लावर की फीमेल के पास पहुंच जाए, तो इसे ये स्वपरागण का एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए प्लांट सेम है, तो इसका मेल भाग निकले और इसी प्लांट की फीमेल भाग तक पहुंच जाए, इसको भी हम बोलते हैं स्वपरागण। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन अगर हमारे पास 2 अलग अलग तरह के प्लांट हैं, 2 अलग अलग तरह के प्लांट हैं, इसका मेल निकले और दूसरे प्लांट की फीमेल की भाग तक पहुंच जाए, उसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे एक सिंपल सा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ समझाने के लिए, इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो ये आप स्वपरागण और परपरागण के बारे में और बता दे रहा हूँ। अगर एक प्लांट है, उसमें एक फ्लावर लगा है, उस फ्लावर में से मेल निकले और उसी फ्लावर की फीमेल के पास पहुंच जाए, इसे हम बोलेंगे स्वपरागण। और 2 अलग अलग तरह के प्लांट हैं, इसका मेल निकले और इसकी फीमेल के पास पहुंच जाए। अच्छा, 2 अलग अलग प्लांट हैं, इसका मेल निकल रहा है और दूसरे प्लांट की फीमेल के पास पहुंच रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण। इतना आपको याद रखना है। अब ये जो परपरागण है, इसके लिए एक प्लांट से दूसरे प्लांट में मेल गैमेट का जाने के लिए उसमें किसी की आवश्यकता होती है, तो उनको हम बोलते हैं एजेंट, यानी किसी कारक की आवश्यकता होगी, उनको हम बोल रहे हैं एजेंट। तो एजेंट जो है हमारे, एक एजेंट हमारा हो सकता है एबायोटिक एजेंट, जिसे हम बोलते हैं निर्जीव कारक, निर्जीव एजेंट, और एक हो सकता है सजीव बायोटिक, यानी लिविंग। एबायोटिक एजेंट में हमारे पास 2 है, एक एनिमोफिली है, एक हाइड्रोफिली है। एनिमोफिली में का मतलब है कि इस वाले कंडीशन में एयर के द्वारा, हवा के द्वारा पॉलिनेशन होगा। तो जिस पॉलिनेशन में हवा इन्वॉल्व हो रहा है, उस पॉलिनेशन को आप बोलेंगे एनिमोफिली। और इन्वॉल्व होगा वाटर, यानी ऐसा पॉलिनेशन जिसमें जल की आवश्यकता हो रही है, उसे हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक टाइप का पॉलिनेशन। अब बायोटिक एजेंट में मैंने आपको बताया कि बायोटिक एजेंट में बायोटिक मतलब लिविंग को आपको लालच देना पड़ेगा। और एबायोटिक में ऐसा कुछ नहीं है, हवा को कोई लालच आप दे चाहे ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा लालच, जैसे मान लीजिए कोई जीव है, उसको कोई इंसेक्ट है, उसको फ्लावर की तरफ खींचना है, तो फ्लावर के पास कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए, जैसे कि फ्लावर बड़ा होना चाहिए। दूसरी स्पेशलिटी है कि फ्लावर के पास चमकीला कलर, मतलब एक कलरफुल फ्लावर, कलरफुल होना चाहिए। और फ्लावर के पास एक अच्छा सा सुगंध होना चाहिए, और फ्लावर में रस होना चाहिए।
तब जाके कोई इंसेक्ट उसके पास जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। इतना हमेशा ध्यान दीजिए। और एक्चुअल में फ्रेंड्स क्या है, आप अपने आप को गेस कर लीजिए। अगर आप किसी मैदान के आसपास से जा रहे हैं, मस्त सूरजमुखी का फूल या गुलाब का फूल खिला हो, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे उसे तोड़ने से। वैसे इंसेक्ट होते हैं, जब ये किसी फ्लावर को दूर से देख लेते हैं कि मस्त खिल रहा है, ये उसी के पास चले जाते हैं, फ्लावर के पास, और उसके अंदर जो रस होता है फूल का रस, उसे हम बोलते हैं नेक्टर। नेक्टर जो होता है फ्रेंड्स, ये फूल का रस होता है। इस नेक्टर को सक करने के लिए चले जाते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं। इनका भोजन होता है एक्चुअल में प्लांट का। तो फ्रेंड्स ये है, तो जो बायोटिक एजेंट जिस टाइप का पॉलिनेशन करेंगे तो उसमें हम बोलते हैं जूफिली, यानी जिस प्रकार की पॉलिनेशन में जंतुओं की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं जूफिली। अब जूफिली कोई कीट कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे एंटोमोफिली, यानी कीट के द्वारा होने वाले परागण को हम बोलते हैं एंटोमोफिली। और अगर चमगादड़ वगैरह, हाथी वगैरह और कोई कर रहे हैं, जैसे चमगादड़ जो करता है उस परागण को हम बोलेंगे क्रिप्टेरोफिली। हाथी भी करते हैं, घोंगा भी करते हैं। ह्यूमन इवेंट में फ्रेंड्स एक घटना होती है जिसे हम सबसे इंपॉर्टेंट घटना, जो अक्सर एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है, जिसे हम बोलते हैं दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। अभी डबल फर्टिलाइजेशन में फ्रेंड्स क्या है, कॉन्सेप्ट है कि इसके थ्रू, यानी डबल खुद शब्द बता रहा है कि 2 बार, यानी यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक फर्टिलाइजेशन होता है पहले फर्टिलाइजेशन के थ्रू जिसका जन्म होता है उसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्म या फिर भ्रूणपोष, इसका निर्माण हो रहा है भ्रूणपोष। और दूसरा जो निषेचन हो रहा है उसमें बन रहा है हमारा भ्रूण, ये बनता है भ्रूण, और ये भ्रूण आगे जाके डेवलप होगा। और सीड में भ्रूणपोष है, इसके पास एक शब्द लिखा है भ्रूण प्लस पोष। भ्रूण प्लस पोष का मतलब है कि भ्रूण का पोषण, यानी ये जो एंडोस्पर्म है, ये जो बनने वाला भ्रूण है उसके लिए पोषण मिल रहा है, यानी उसके लिए भोजन। एन की जोड़ी होती है, एन मेल गैमेट होता है और दूसरा एन जो होता है फीमेल गैमेट होता है। तो एक एन दूसरा एन मिलके भ्रूण को 2n बना देते हैं। लेकिन भ्रूणपोष की कंडीशन में एन तो मेल होता है, लेकिन इसके बाद जो 2n आता है वो द्वितीय केंद्रक होता है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी अगर आपको थोड़ी टफ लग रही हो। अब n और 2n जब मिलकर 3n बनाते हैं तो इसी 3n का मतलब होता है कि 3 लोग मिल रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब 3 लोग का मिलना, त्रिसल्यन इसी कॉन्सेप्ट में बनता है। तो ट्रिपल फ्यूजन के दौरान इंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट में डेवलपमेंट देखा जा रहा है, किसका डेवलपमेंट। ये जो डेवलपमेंट है फ्रेंड्स, ये एम्ब्रियो एज वेल एज इंडोस्पर्म, इन दोनों का डेवलपमेंट देखा जा रहा है। तो इसमें हम इनके डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। एक चीज और इसमें क्वेश्चन बनता है निषेचन के बाद की घटनाओं में कि पुष्पीय पादपों में निषेचन के बाद पुष्प के कौन कौन से अंग बचे होते हैं। इसके लिए आपको पहले फ्लावर के पार्ट्स मालूम होने चाहिए। अगर आपको फ्लावर के पार्ट्स मालूम है आपको बहुत इजी हो जाएगा इसे समझना। जैसे आपको ओरली कुछ पार्ट्स बता दे रहा हूँ जो निषेचन के बाद बचते हैं, झड़ जाते हैं। तो जैसे फ्लावर में होता है कैलिक्स, जिसे हम बोलते हैं बादल, ये झड़ जाता है, इससे कोई काम नहीं। निषेचन के बाद इसका कोई काम नहीं। और दलपुंज हो गया, ये भी झड़ जाता है, इसका भी कोई काम नहीं। और पुंकेसर होता है, इसका भी कोई काम नहीं, ये भी झड़ जाता है। वर्तिका, इनका कोई काम नहीं, ये झड़ जाते हैं। जो अंडाशय होता है फ्रेंड्स, वो फल में बदल जाता है, और जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है। और इनके अंदर जो होता है, बीजांड के अंदर कई सारी कोशिकाएं होती है, जैसे 3 प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, वो भी झड़ जाती हैं, उनका कोई काम नहीं है। और उसमें 2 सहायक कोशिका होती हैं, वो भी झड़ जाती हैं, उनका भी कोई काम नहीं। और बीच में एक अंड कोशिका होती है, जो अंड कोशिका होती है फ्रेंड्स, वो एक्चुअल में इस भ्रूण को जन्म देती है। अंड कोशिका जो होती है भ्रूण को जन्म देती है, और जो बीच में द्वितीय केंद्रक होता है वो जन्म देता है भ्रूणपोष को। एक्चुअल में कुछ इस तरह संरचना होती है फ्रेंड्स, मैं आपको बना रहा हूँ, ये भ्रूणपोष की संरचना है। तो 3 ऊपर प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, बीच में 2 जो होती हैं ये हो गई है हमारी ध्रुवी कोशिकाएं। एक बीच में सबसे बड़ी अंड कोशिका और 2 बीच में आजू बाजू सहायक कोशिका, इनके पास उंगलीनुमा संरचना होती है, नली को अपनी ओर खींचती है, तभी परागनली को मार्ग मिलता है कि मुझे कहां से अंड कोशिका के पास पहुंचना। बोल रहे हैं द्वितीय केंद्रक, और इसको बोल रहे हैं हम अंड कोशिका। तो ये जो अंड कोशिका ये बदल रही है भ्रूण में, और ये जो द्वितीय केंद्रक ये बदल रहा है भ्रूणपोष में। बस इतना आपको याद रखना है। और बाकी जो ये 3 प्रतिमुख कोशिकाएं हैं ऊपर वाली, इनको बोल रहे हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। इन तीनों को ये झड़ जाती है, जो आजू बाजू के सहायक होती है। ऐसे और बहुत सारे भाग हैं जो झड़ जाते हैं, कुछ भाग कन्वर्ट हो। जैसे आपको ये क्वेश्चन बनता है 1 नंबर में कि पुष्प का कौन सा भाग फल के निर्माण में सहायता करता है। तो आपको याद रखना है कौन सा भाग है, अंडाशय। अंडाशय जो होता है वो फल में बदलता है, जिसे आप ओवरी बोलते हैं। वो फीमेल भाग कुछ इस तरह होता है। ये जो भाग है ये, इसे हम बोल रहे हैं ओवरी, इसके अंदर ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल हो गया, इसे हम बीजांड बोल रहे हैं। तो ये अंडाशय है, अंडाशय ये बदलेगा फल में, और ये जो अंदर का बीजांड है ये बदलेगा हमारा बीज में। बीजांड के पास एक छोटा शब्द रखा है।